हे गाइस, आज की वीडियो में यार हम लोग सीखने वाले हैं वेरिएंट एंड एनिमेशन कंट्रोल इन फ्रेमर मोशन। एंड ये हो रही है पूरी की पूरी सीरीज जिसके अंदर आप लोग एनरोल करें, जो कि अवेलेबल है हमारे चैनल पर। यार सीरीज पूरी की पूरी चल रही है, रोज़ यहाँ पर वीडियो चल रही हैं। ज़रूरत है तो बस आप लोग के एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब की। आई होप आप लोग यार समझ रहे हो। यहाँ पर चैनल छोटा है लेकिन कॉन्टेंट यार काफ़ी बड़ा है। अगर आप लोग एनरोल करोगे तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, आई होप। ठीक है, तो यहाँ पर यार आप लोग इस वीडियो को इस प्लेलिस्ट को आप लोग एक्सेस कर लेना। पूरी की पूरी सीरीज चल रही है। आज है हमारी वीडियो नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं, क्या कवर करने वाले हैं, टॉपिक वेरिएंट एंड एनिमेशन कंट्रोल। अब क्या होते हैं, कैसे यूज़ करना है, सब बताऊंगा वन बाय वन इस वीडियो के अंदर। सो गाइज बने रहें इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आप लोग वी एस कोड के अंदर चलें और यहाँ पर ना आप लोग सबसे पहले कार्ड.jsx नाम की फाइल बना लें एंड app.jsx के अंदर इस कार्ड को इंपोर्ट कर ले एंड एक कार्ड रख ले। दैट्स ऑल। और मैं आप लोगों से कुछ नहीं चाह रहा, क्योंकि यार ये तो रेट की बेसिक चीज़ है, ये तो आप लोग को आनी चाहिए। हम लोगों ने एक बेसिक यहाँ पर फंक्शन मान लिया विच इज़ अबाउट कार्ड। इसके अंदर हम लोगों ने फ्रेमर मोशन को इंपोर्ट कर लिया एज यू कैन सी। ठीक है, तो यार अगर आप लोगों ने अभी तक सबसे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यार 1K सब्सक्राइबर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड टारगेट आई होप इस सीरीज से हम लोग कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो टारगेट काफ़ी बड़ा है, आई डोंट नो कैसे कंप्लीट होगा लेकिन हो जाएगा। सो अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कि वेरिएंट यहाँ पर होते क्या है, वेरिएंट का काम क्या है, वेरिएंट क्या है। बेसिकली सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए वेरिएंट यहाँ पर चीज़ क्या है। ठीक है, वेरिएंट होते क्या है। सो वेरिएंट यहाँ पर क्या है, वेरिएंट क्या है यहाँ पर, वेरिएंट ऐसे ऐसे यहाँ पर कंपोनेंट हैं जो हमें डिफाइन कर सकते हैं मल्टीपल एनिमेशन स्टेट एंड रीयूज देम अक्रॉस कंपोनेंट। अब यहाँ पर यार हम लोग थ्योरी नहीं पढ़ने वाले, हम लोग लाइव कोड एग्जांपल देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को व्हाट आर वेरिएंट्स के बारे में और अच्छी तरीके से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। वेरिएंट्स इन फ्रेमर मोशन, अगर आप लोग सर्च करोगे वेरिएंट्स के बारे में तो यहाँ पर आप लोगों को वेरिएंट के बारे में एक फ्रेमर मोशन एग्जाम्पल.com मिलेगा। यहाँ पर आप लोग जाओ तो यहाँ पर आप लोग कुछ चीज़ें मिलेंगी लाइक दैट। यहाँ पर एक आप लोग कार्ड में देखो, ये बेस्ट एग्जांपल आप लोग को समझाने के लिए कि वेरिएंट या वेरिएंट होते क्या है। तो वेरिएंट के लिए सबसे पहले आप लोग को मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। तो गाइज यहाँ पर आप लोग देखो, ये जैसे एनिमेशन आप लोग देख पा रहे हो, जैसे मैं इस पर हवर कर रहा हूँ तो यहाँ पर ये सर्कुलर एंड देन कुछ इस तरह का आप लोग रिफ्रेश करूँ। अगर मैं पहले आप लोग देखो, अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यानी कि जैसे ही पेज मैं लोड कर रहा हूँ तो पहले तो रोटेट हुआ, देन मैं अपना माउस इधर लेकर तो यार सर्कुलर हो गया, हटा रहा हूँ तो इस तरह का होगा, रिफ्रेश कर रहा हूँ तो घूम के इस तरह का हो रहा है, फिर सर्कुलर ट्रांसलेट हो रहा है। व्हाट इज दिस। अब यहाँ पर इस विजुअल की स्टेट को हम लोगों ने डिफाइन करा है विद द हेल्प ऑफ वेरिएंट। अब इसी चीज़ को वेरिएंट कहते हैं, यानी कि जो इस तरह की विजुअल स्टेट्स हैं, रिफ्रेश होने के बाद इस तरह का भावर होने के बाद इस तरह की जो स्टेट हम लोग डिफाइन करते हैं, मल्टीपल एनिमेशन जब हम लोग डिफाइन करते हैं तो वही हमारी वेरिएंट कहलाती हैं। यानी कि इस तरह की विजुअल स्टेट को हम लोग एक ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, मल्टीपल चीज़ों को एक वेरिएंट के अंदर। अब यहाँ पर हम लोग वेरिएंट के अंदर कोड दे रखा है एंड काफ़ी कुछ दे रखा है। तो गेस्चर एनिमेशन वेरिएंट्स के बारे में आप लोग पूरी की पूरी डिटेल गाइड यहाँ पर देख सकते हो एज यू कैन सी। तो अभी ये आप लोग छोड़ो, अभी मैं आप लोग को अपनी स्लाइड के अंदर ले जाता हूँ। स्लाइड के अंदर भी काफ़ी कुछ छिपा है एंड इस वेबसाइट के अंदर भी आप लोग को दिखाऊंगा क्या क्या रिसोर्स आप लोग को मिलने वाले हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एंड मजा आ जाएगा, ट्रस्ट मी। सबसे पहले आप लोग चीज़ देखो यहाँ पर यार, वेरिएंट क्या करते हैं, वेरिएंट्स लेट यू डिफाइन, क्या डिफाइन करने में क्या करते हैं, मल्टीपल एनिमेशन स्टेट एंड रीयूज देम अक्रॉस द कंपोनेंट्स, सुपर यूजफुल वैन। अब गाइस जैसा आप लोगों ने इस एग्जांपल के अंदर देखा, मैं लेट मी शो, मैं यहाँ पर कोई और एनिमेशन मिले तो ये इसका एग्जांपल देते हैं कि जब मैं रिफ्रेश करा तो यहाँ पर एक एनिमेशन हुआ, जब मैंने हवर करा तब दूसरा एनिमेशन हुआ, इसको हटा दे तो दूसरा एनिमेशन हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लोगों ने मल्टीपल स्टेट्स को डिफाइन कर लिया एंड इसको हम लोग मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जी हाँ, अब वो आप लोग को बताऊंगा कैसे, समझ में नहीं आ रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब कोड एग्जांपल करेंगे आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर सुपर यूजफुल तब है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ जो आप लोग समझ सकते हो वो है कि वी एनिमेट मल्टीपल एलिमेंट्स टुगेदर, हम कई सारे एलिमेंट को एक साथ एनिमेट करवा सकते हैं। अब एक चीज़ और, ट्रिगर एनिमेशन बेस्ड ऑन यूजर एक्शन या स्क्रॉल, यानी कि जब यूजर स्क्रॉल करे या कोई भी एक्शन परफॉर्म करे उसके बेस पर हम लोग एनिमेशन ट्रिगर करवा सकते हैं वेरिएंट के हिसाब से। जैसे कि आप लोग इसमें देखो, मैं एक यूजर हूँ और मेरा माउस ये चारों ओर घूम रहा है, अगर मैं जैसे इस पर लगूंगा तो मेरा यूजर एक्शन हुआ ना, यहाँ पर यूजर एक्शन हुआ नहीं हुआ। अब जैसे मैं एक चीज़ और देखो यार, यहाँ पर जब मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पर इसका कलर येलो हो चुका है, मैं क्लिक करूँ तो कलर येलो हो रहा है, रिफ्रेश करूँ तो इस तरह की चीज़ों को करवाना यार, सारा का सारा काम इस चीज़ का होता है विच इज़ वेरिएंट। ठीक है, अब प्रोब जो हम लोग इसके अंदर यूज़ करने वाले हैं वो ये हैं, इनको हम लोग कोड के साथ अभी देखेंगे। जस्ट आप लोग थोड़ा देख तो लो। यहाँ पर जस्ट आप लोग देखो वेरिएंट के बारे में क्या करता है,
ऑब्जेक्ट होल्डिंग और एनिमेशन स्टेट, वेरिएंट क्या करता है, हमारे जो भी स्टेट्स हैं उनको होल्ड करने का काम करता है। इनिशियल प्रोप यानी कि स्टार्टिंग वेरिएंट, ये आप लोग को बताया दिया था। एनिमेट प्रोप वही है फाइनली एक्टिव वेरिएंट, यानी कि एनिमेशन आप लोग बोल सकते हो, जो भी फाइनल एनिमेशन होगा वो। एग्जिट हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि तब क्या हो जब एलिमेंट लीव हो जाए, लाइक जब मैंने इसमें लीव कर दिया तो ये अपने आप अपनी इनिशियल स्टेज के अंदर आगे नहीं आ गया, तो यही काम इस प्रोप का है। एंड कस्टम यानी कि ऑप्शन प्रोप टू सेंड वैल्यू टू वेरिएंट डायनेमिकली, कोई भी ऑप्शन वैल्यू जो आप लोग डायनेमिकली सेंड करना चाहते हो वो इसके थ्रू हम लोग करेंगे। एंड अब आता है यहाँ पर एक लाइव एग्जांपल, वो है आप लोगों का कार्ड एनिमेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएंट, क्योंकि एग्जांपल तो यार मैं हर उसके अंदर लाता ही हूँ। तो सबसे पहले गाइज आप लोग चीज़ बताओ, आप लोग को एक कार्ड बनाना आता है क्या नहीं, CSS के अंदर आप लोग बेसिक कार्ड डिज़ाइन कर सकते हो या नहीं। मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ कौन सा कार्ड है, उसकी स्टाइलिंग यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, एज यू कैन सी। ये वाला कार्ड हम लोग यूज़ करने वाले हैं एंड मैं इसको कॉपी पेस्ट करूँगा जस्ट सिंपली एज सिंपल एज दैट। सबसे पहले मैं एक काम करूँगा, मोशन एक काम करूँगा यहाँ से आप लोग रिटर्न फंक्शन के अंदर जाएँ और यहाँ पर ना मोशन डॉट डिव टैग आप लोग लगाएं, मोशन डॉट डिव। अब इसी के अंदर हम लोग अपना कार्ड वगैरह बनाएंगे। सबसे पहले मैं एक स्टाइल टैग यहाँ पर दूंगा, स्टाइल टैग और रिफ्रेश, एंड ये मेरा सॉरी कंट्रोल सेट करूँगा। यहाँ पर जो है मेरा स्टाइलिंग वाला पार्ट था इसको मैं कॉपी करूँगा, क्योंकि मैं यार कार्ड के पीछे अपना टाइम बर्बाद नहीं करूँगा। सबसे पहले जो मेरी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टाइल है उसको मैं कॉपी कर लूँ, क्योंकि ये जस्ट सिंपल कार्ड की स्टाइलिंग है। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और थोड़ा सा इसको नीचे कर दूंगा। आई होप आप लोग को और सही दिख रहा है। देखो कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं है, जस्ट स्टाइलिंग करिए अपने कार्ड की। कौन से कार्ड की वो अभी दिखाता हूँ, कौन सा वाला दिखाया है। रिफ्रेश करो गाइस, कंट्रोल शिफ्ट, एक मिनट, क्या मैंने कंट्रोल एस करा, क्या मैंने कंट्रोल एस करा, नहीं करा, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा तो आप लोग देखो ये कुछ इस तरह का मुझे यहाँ पर एक कार्ड दिखाई दे सिंपल। मैं इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, इसका बैकग्राउंड जो है ना यहाँ से उठा लेता हूँ विच इज़ वाइट एंड बैकग्राउंड इसका कर देता हूँ ब्लू। ऐसे ही करूँ क्या, चलो इसको एक काम करते हैं, कलर लेट से एक काम करता हूँ, कलर के लिए आप लोग की वेबसाइट बताता हूँ। कलर के लिए आप लोग जाओ brandcolors.com पर। अगर आप लोग कोई भी अच्छा कलर चूज़ करना है तो आप लोग ब्रांड कलर्स पर जाओ, brandcolors.com, ये आप लोग वेबसाइट मिलेगी। यहाँ पर जैसे आप लोग पहले पर जाओगे तो ऑफिशियल हैक्स कोड मिल जाएंगे। तो मुझे यहाँ पर फेसबुक वाला ब्लू कलर चाहिए, ये वाला ब्लू कलर विच इज़ फेसबुक, तो यहाँ पर कॉपी कर लेना है इस हैक्स कोड को एंड इस हैशटैग के आगे लिखना है। हैशटैग लगा हुआ नहीं, ऐसे मिलेगा हैक्स कोड। अब देखना कंट्रोल एस करूँगा तो देखो मुझे ब्लू कलर मिलेगा, कौन सा वाला। रिफ्रेश करूँगा, क्या मैंने कंट्रोल एस करा, जी करा, कलर मेरे पास जी और राइट। एक बार रिफ्रेश, कंट्रोल शिफ्ट आई, लेट मी प्रेस। यार क्या मैंने इसे कॉपी कर लिया क्या, कॉपी 1877। एक कलर क्यों नहीं आ रहा है मेरे पास, कंट्रोल एस अगेन चेक करता हूँ मैं एक बार, कंट्रोल आर। कलर कहाँ पर डिफाइन है एक बार देख लो कभी कलर, अरे यार इसका कहाँ डिफाइन कर रहा हूँ मैंने, गलत कर दिया। ये कलर ना, ये वाले जो कलर है इसको आप लोग कंट्रोल सी कर लेना है, यहाँ पर डिफाइन करना है इसको इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर बैकग्राउंड कलर मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी फॉर दैट। अब मैं एक बार रिफ्रेश करते देखो मुझे जो फेसबुक का ब्लू कलर है ना वही मुझे यहाँ पर मिल गया। ठीक है, वही फेसबुक वाला ब्लू कलर, ऑल राइट। ठीक है, थोड़ा लाइट होता तो अच्छा लगता लेकिन ठीक है। अब इसको हम लोग को एनिमेट करवाना है, जो हमारा बॉक्स है इसके अंदर। तो गाइज अब इसी बॉक्स के अंदर हम लोग को एनिमेशन शो करना है, तो आइए कुछ प्रोप्स आप लोग को बता देता हूँ जो प्रोप हम लोग यूज़ करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है, आप लोग कोई भी चीज़ अगर एनिमेट करवाएं सबसे पहले यहाँ पर देखो आप लोग को क्या करना पड़ता है। आप लोग यहाँ पर इस कोड के अंदर देखो मोशन डॉट डिव के अंदर जहाँ पर आप लोग को वेरिएंट यूज़ करने हैं, इस जगह पर यहाँ पर इधर कनेक्ट करते हैं वेरिएंट स्टेट को। कैसे करते हैं देखो, वेरिएंट यहाँ पर अगर हमें वेरिएंट यूज़ करना है, अब आप लोग को फॉर एग्जाम्पल आप लोग को वेरिएंट यूज़ करना है, आप लोग यहाँ पर लिखोगे वेरिएंट, तो वेरिएंट के अंदर ना आप लोग यहाँ पर पास करना पड़ेगा कौन सा वेरिएंट, तो वेरिएंट आप लोग को क्रिएट करने पड़ेंगे लाइक दैट। इसके अंदर भी क्रिएशन हुआ है, वो है कार्ड वेरिएंट। और कहाँ पर क्रिएट करे हैं, लाइक आप लोग ऊपर देखो कार्ड वेरिएंट ऊपर कर दिए गए हैं, कार्ड वेरिएंट्स को ऊपर डिफाइन कर दिया गया है। ठीक है, आज तो हटा देता हूँ यार, कार्ड वेरिएंट को ऊपर डिफाइन कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया, तो जो हमारे वेरिएंट है वो यहाँ पर पास हो गए। अब यहाँ पर इनिशियल कर दी हिडन, हिडन या ओपेसिटी जीरो आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ओपेसिटी जीरो की जगह हिडन को यूज़ करा है। एनिमेट विजिबल कर दिया, यानी कि एनिमेट होना चाहिए विजिबल स्टेट की तरफ। एंड वाइट वाइल हवर, जब इस पर हवर हो तो हवर होना चाहिए यहाँ पर, वाइल हवर इज इक्वल्स टू हवर। अब लेट से अब मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊंगा यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली हो क्या रहा है इसके अंदर, थोड़ा आप लोग समझने की कोशिश करना, कंसंट्रेट करो, सब कुछ छोड़ दो।
देखो, वेरिएंट का यूज करना है तो वेरिएंट का यूज करोगे बिल्कुल। सबसे पहले आप लोगों को वेरिएंट क्रिएट करने पड़ेंगे। लेट्स क्रिएट अ वेरिएंट, जैसे कि यहाँ पर आप लोगों को क्रिएट करके दिखाया गया है कार्ड वेरिएंट। तो लेट्स से मैं यहीं पर एक वेरिएंट क्रिएट कर देता हूँ। जिस तरह करते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर जाओ फोन्स, अब मैं इसका एक नामकरण करता हूँ कार्ड का वेरिएंट। कार्ड वेरिएंट इज इक्वल्स टू, इस तरह से यार हम लोग करते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो कार्ड वेरिएंट को आप लोग कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं, नोट एरो फंक्शन कुछ इस तरह से। अब इस कार्ड वेरिएंट के अंदर ना आप लोग सारी की सारी प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर दोगे, जो स्टाइलिंग आप लोग करनी है, जो स्टाइलिंग आप लोगों को करनी है वो सारी प्रॉपर्टीज आप लोग इस कार्ड वेरिएंट के अंदर डिफाइन करोगे, जस्ट लाइक दैट। आप लोग इसके अंदर देखो, इस कार्ड के अंदर जो जो चीज़ें आप लोग को पास करनी है, जो जो चीज़ें आप लोग करवानी है, जो जो एनिमेशन आप लोग को परफॉर्म करवाना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, एज यू कैन सी। यहाँ पर आप लोग देखो, आप लोग के पास है एक हिडन, आप लोग के पास है एक विजिबल प्रो, ठीक है, एक विजिबल है आप लोग के पास, आप लोग के पास ट्रांजिशन भी है। सारी चीज़ें हैं जो आप लोग को इस के अंदर परफॉर्म करवानी है, ट्रांजिशन, विजिबल एंड हिडन। एंड नेक्स्ट हमारा हवर। अब तभी तो आप लोग कहोगे यार वेरिएंट के अंदर हम लोगों ने वेरिएंट पास कर दिया, इनिशियल के अंदर है, ये हिडन कहाँ से आएगा गाइज? ये हिडन यहाँ से आया, ये हिडन कहाँ से आया? यहाँ से। ये जो पहला प्रोब आप लोगों ने डिफाइन करा, यानी कि जब हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जो हमारा कार्ड है, वो इनिशियल पोजीशन पर हो, तो क्या चीज़ हमें डिफाइन करनी है, विच इज दिस, जो आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखी है पिछली वीडियोस के अंदर, यानी कि ओपेसिटी आप लोग की 0 एंड वाई की वैल्यू 50, यानी कि वाई एक्सिस की तरफ 50 होना चाहिए। एंड एनिमेशन इज इक्वल्स टू विजिबल, यानी कि विजिबल के अंदर क्या होगा इस, ओपेसिटी 1 हो जाए, वाई की वैल्यू 0 हो जाए। उसके बाद ट्रांजिशन में अप्लाई करना है कि भी कौन सा ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन आप लोग देखो, ट्रांजिशन तो आप लोग का बाय डिफॉल्ट हो गई, लेकिन अगर आप लोग को हवर के अंदर करना है तो वाइल हवर, जब इसके ऊपर हवर करें तो आप लोग हवर यहाँ पर कर सकते हो, हवर के अंदर ये प्रॉपर्टी आप लोग डिफाइन कर सकते हो। अब आप लोग को मैं एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरह से कोड करना है, किस तरह से काम करना है। तो कार्ड वेरिएंट के अंदर आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले आप लोग डिफाइन करोगे हिडन, HIDDEN, हिडन। हिडन के अंदर एक आप लोग कर्ली ब्रैकेट लगाओगे। कार्ड वेरिएंट के अंदर सबसे पहले हम लोग, एक मिनट, यहाँ पर आप लोग डबल ब्रैकेट लगाओगे, पहली बात, ठीक है, डबल ब्रैकेट्स आप लोग लगाओगे। एक मिनट, हिडन नहीं गाइज, यहाँ पर एक चीज़ है, मैं भूल रहा हूँ एक चीज़, या एक मिनट, जैसे आप लोग देखो यहाँ पर है हिडन के अंदर, ऑल राइट, आप लोग इसके अंदर सिंगल ब्रैकेट यूज करोगे, तो यहाँ पर लिखूंगा हिडन कोलन और हीरा। अब इस हिडन के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ, लेट से इसकी ओपेसिटी मैं अभी के लिए 0 कर दूंगा। अभी आप लोग को समझ में अगर नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जब आप लोग एग्जाम्पल देख रहे हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ओपेसिटी 0, जब हिडन हो तो वाई, यानी कि इसकी वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस पर कहाँ पर हो, 50 पर हो, 50 पर। ये मैंने पहले आप लोग को डिफाइन कर रखा है, पिछली वीडियोस को आप लोग प्लीज़ यहाँ पर जाकर देखें, पिछली वीडियोस के अंदर सारा निचोड़ घोल कर आप लोग को पिया दिया है ये सारी चीज़ें, ओपेसिटी एंड वाई क्या है विद एग्जांपल, तो वहाँ से आप लोग जाकर देखें। ओपेसिटी अब मेरे पास 0 हो गई, यानी कि हम लोग कर क्या रहे हैं, मेरे पास एक कार्ड का वेरियंट है, उसके अंदर मैंने एक, आप लोग प्रॉपर्टी बोल दो, उस कार्ड वेरिएंट के अंदर मैंने प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी हिडन। हिडन के अंदर क्या होगा, जब हमारा पेज लोड होगा, स्टार्टिंग के जब हमारा को पेज लोड होगा तो ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं, यानी कि नॉट विजिबल, नॉट विजिबल, ठीक है। अब जब नॉट विजिबल है तो मुझे इसको विजिबल भी तो करवाना है, तो विजिबल नाम का एक प्रोप बना दो यार। इसकी यहाँ पर ओपेसिटी आप लोग 1 सेट कर दो फॉर विजिबल, एंड इसकी y की वैल्यू आप लोग 0 कर दोगे, जिससे यूजर के सामने आ जाए, ठीक है। आप लोगों ने x एक्सिस एंड y एक्सिस ग्राफ देखा है ना, उसी के हिसाब से रिलेट करो, वही चीज़ है, ठीक है। x ओपेसिटी 1 एंड y की वैल्यू 0, लेट्स से अब आगे क्या है, y की वैल्यू 50, ओपेसिटी 0। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग इस पर ही छोड़ दो, एंड अब एक चीज़ करो, अब आप लोग वेरिएंट यहाँ पर पास करना शुरू कर दो। इसके वेरिएंट क्या है, इसका वेरिएंट क्या है गाइस, इसका वेरिएंट क्या है, इसका वेरिएंट्स हमारे पास है कार्ड, कार्ड वेरिएंट, कार्ड वेरिएंट आप लोगों ने पास कर दिया, इतना करने से काम नहीं चलेगा। अब इसके अंदर जो आप लोग को प्रॉपर्टीज लगानी है वो भी आप लोग पास कर सकते हो, लाइक जैसे कि इनिशियल प्रोप आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है जी, बिल्कुल इनिशियल प्रोप आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल। अब इनिशियल प्रोप के अंदर आप लोग इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग के अंदर क्या शो करवाना चाहते हो, जब यूजर पेज लोड हो तो क्या करवाना चाहते हो, विद द हेल्प विद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ क्या करोगे, हिडन आप लोग कोड करोगे। एक मिनट, इस तरह से नहीं, बेसिकली यहाँ पर आप लोग दो ए रखो और यहाँ पर लिखो हिडन। अब वेरिएंट हमारा हो गया कार्ड वेरिएंट, इनिशियल के अंदर हो गया क्या, हिडन। हिडन कौन है, ये रहा भाई, ये ऑब्जेक्ट अब देखो यहाँ से एक्सेस हो गया।
इनिशियल इज इक्वल्स टू हिडन, यानी कि जब स्टार्टिंग के अंदर ये जो हमारा कार्ड है लोड हो, तो स्टार्टिंग के अंदर तो हमारी ओपेसिटी 0 होनी चाहिए एंड देन वाई की वैल्यू 50 होनी चाहिए, यानी कि विजिबिलिटी इसकी नहीं होगी। लेट शो यू यहाँ पर हो क्या रहा है, रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पर आप लोग देखो कोई भी विजिबिलिटी आप लोग को नहीं दिखाई देगी। एंड अगर एरर्स की बात करूँ तो कोई भी एरर नहीं है। एरर क्यों नहीं है एंड विजिबिलिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ओपेसिटी यहाँ पर 0 डिफाइन कर दी भैया हमने, एंड इसकी इनिशियल पोजीशन हम लोगों ने डिफाइन कर दी। अब हमें यहाँ पर एक और पोजीशन चाहिए। अब विजिबल भी तो करवाना है इसको। विजिबल कैसे करवाओगे, विजिबल करवाने के लिए वही अपने पुराने प्रोप्स हम लोग यूज करेंगे। कौन से वाले पुराने प्रोप, एनिमेट। अब इसको एनिमेट करवाना है, एनिमेट करवा के आप लोग लिख दोगे भाई एनिमेट हो तो विजिबल हो जाए, यानी कि एनिमेट प्रोप। अब एनिमेट करवाओगे विद दिस विजिबल प्रोप, ठीक है। अब एनिमेट इज इक्वल्स टू विजिबल। अब एक बार फिर से अपने कोड एग्जाम्पल के अंदर चलते हैं। अब आप लोग देखो रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, तो आप लोग देखो कुछ इस तरह से दिखा देगा। अब यहाँ पर आप लोग एक प्रॉब्लम नोटिस करो कि भी ये काफ़ी फास्ट हो रहा है एंड हम लोग इसको देख नहीं पा रहे। तो अब हमें एक ट्रांजिशन भी चाहिए, अब हमें एक ट्रांजिशन भी चाहिए। तो ट्रांजिशन आप लोग यहाँ पर लिखो ट्रांजिशन, एक मिनट, TRANSITION ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर आप लोग क्या डिफाइन करोगे, ड्यूरेशन। ट्रांजिशन के अंदर आप लोग ड्यूरेशन डिफाइन कर सकते हो लाइक दैट एज यू कैन सी इन द गाइड, कि भी इसमें जो है ट्रांजिशन के अंदर एक ड्यूरेशन पास कर दी एंड कोई भी एक एनिमेशन पास कर दिया। तो ड्यूरेशन हम लोग सेट कर देते हैं, लेट से इसके अंदर, लेट से मैं यहाँ पर 3 सेकेंड सेट करूँगा। एंड एक चीज़ हो रहा है विच इज़ इज एक मिनट, यहाँ पर होता है इज, यहाँ पर एक एनिमेशन है विच इज इज कोलन इज एंड आउट, इज एंड आउट। ये कोई भी रैंडम एनिमेशन मैंने चूज़ कर लिया। अब मुझे यहाँ पर एनिमेट हो गया विजिबल एंड अब यहाँ पर क्या होगा, अब आप लोग को जो ट्रांजिशन है उसको आप लोग को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, अब देखो रिफ्रेश, क्या मैंने गलती कर दी, नहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पर अपने एनिमेशन को नहीं देख पा रहा हूँ। मैं एक बार यहाँ से चेक कर लेता हूँ, ट्रांजिशन सही है, इज आउट है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर जो है कोड के अंदर क्या गड़बड़ कर दिया हमने, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ड्यूरेशन हम लोग 3 सेकंड सेट कर दी, इज एन आउट। ऑल राइट, यहाँ पर ये बेसिकली मैंने स्ट्रिंग में ले लिया विच इज़ नॉट स्ट्रिंग विच इज़ दिस इज, और इसको आप लोग इज इन कर दें, ठीक है। इज एंड इज इन, क्या यही लिख रहा है, इज एंड इज आउट, इस तरह से नहीं बेसिकली, सॉरी फॉर दिस गाइज, मैं यहाँ पर एनिमेशन भूल जाता हूँ यार। तो इज आउट, इजी टाइप से आउट हो जाए, ठीक है। अब रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश 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 रिफ्रेश, तो आप लोग देखो आप लोग का एनिमेशन होता हुआ दिखाई दिया, आप लोग का एनिमेशन होता हुआ दिखाई दिया। तो एक चीज़ और करूँगा, ड्यूरेशन में 3 सेकंड तक रखिए, ट्रांजिशन है मेरे पास। अब जब मेरे पास एनिमेट है तो मैंने विजिबल इसको कर दिया। यहाँ पर गाइस एक प्रॉब्लम हो रही है, जो ट्रांजिशन प्रोप है ना, इसको आप लोग इसके अंदर विजिबल के अंदर, क्योंकि जो एनिमेट, जो हम लोगों ने एनिमेट प्रॉपर्टी लगाई है वो हम लोगों ने विजिबल प्रोप के लगाई है। तो एक काम करते हैं, इस ट्रांजिशन को इसी के अंदर डालकर देखते हैं एक बार, लेट्स डू दैट एक्सपेरिमेंट, कॉमा लगा दूंगा। ऑल राइट, विजिबल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग ट्रांजिशन प्रोप को लगाएंगे। अब एक बार मैं चेक करना चाह रहा हूँ, रिफ्रेश। सो गाइज नाउ यू कैन सी, अब मैं रिफ्रेश करूँ ना तो आप लोग देखो जो प्रोप है कुछ इस तरह से यहाँ पर काम कर रहा है, यानी कि अब आप लोगों ने एक हिडन प्रॉपर्टी का मतलब क्या, देखो जैसे मैं रिफ्रेश करूँगा ना, आप लोग देखेंगे विजिबिलिटी, आप लोग इसकी विजिबिलिटी पर आप लोग नजर रखना। रिफ्रेश करो, विजिबिलिटी 0 थी एक टाइम के लिए, कुछ सेकंड के लिए 0 थी, लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे देखो विजिबल हुआ। तो यही काम था हिडन प्रोप का। एंड वाई एक्सिस 50, यानी कि 50 की तरफ था, 50 की तरफ था, ठीक। विजिबल हो, ओपेसिटी 1 हो जाए, वाई की वैल्यू 0 यानी कि ऊपर की तरफ हमें शो हो जाए, एंड विद ट्रांजिशन के साथ इसकी ड्यूरेशन इतनी है, इज आउट के साथ यहाँ पर होना चाहिए। तो ये थी आप लोग के कार्ड वेरिएंट। अभी इसके अंदर कुछ और चीज़ भी मैंने मिस कर दी, आई थिंक, लेट्स सी द गाइड। कुछ मिस ना हो इसलिए यार मैं गाइड जरूर बना कर रखता हूँ। अब यहाँ पर एक प्रोप और यूज कर रखा है विच इज हवर। भाई मैं क्या चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जब हवर हो, इस कार्ड की तरह कुछ हवर हो, तो यार कुछ होना चाहिए, कुछ इंटरेस्टिंग सा हो। तो लेट्स डू दैट। अब इसको करने के लिए भी एक काम करते हैं, ये ट्रांजिशन का वाला था, ऑल राइट। अब मैं इसी के अंदर एक अलग से डिफाइन करूंगा विच इज हवर। अब हवर के अंदर क्या हुआ, जैसे इस पर हवर हो तब क्या होना चाहिए, तो मैं क्या चाह रहा हूँ, शेप चेंज हो या कुछ भी चीज़ हो, ट्रिगर हो यूज़र के हिसाब से, स्केल वगैरह हो, जो भी होना चाहिए वो आप लोग करवा सकते हैं। लेट्स से मैं इसका बैकग्राउंड एक बार चेंज करवा के देखता हूँ।
क्या बैकग्राउंड इसका चेंज करवाना पॉसिबल है? लेट्स सी दैट। तो बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड ऑलराइट, बैकग्राउंड इसका ये हो जाना चाहिए। एंड इसकी बॉर्डर रेडियस को मैं एक बार चेंज करवाता हूँ, बॉर्डर रेडियस लेट्स से 20, एंड इसके अंदर कोमा जरूर लगाएं। बॉर्डर रेडियस 20 या 50 होना चाहिए टू मेक इट कंप्लीट सर्कुलर। कंट्रोल एस। अब एक काम करता हूँ, वाइल हवर के अंदर ना एक वाइल हवर प्रूफ पढ़ाया था मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो के अंदर, तो वही प्रूफ यूज कर रहा हूँ। तो इसके अंदर वाइल हवर के अंदर हम लोग कर देंगे हवर। कंट्रोल एस प्रेस करूंगा एंड एक बार चेक करता हूँ, कंट्रोल रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश करूंगा। लेट्स हवर आवर माउस, एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ हुआ, यहाँ पर कुछ हुआ। एंड वन थिंग, मैंने एक गलती कर दी, मैंने इसे कलर मैंने वाइट ले लिया, मैं इसे कलर को छोड़ लेता हूँ। लेट्स से ब्लैक लूँ क्या, हैश 000, कंट्रोल एस, डू दैट, फ्रेश। तो आप लोग देखो यहाँ पर 50 पिक्सल्स हुआ है। तो मुझे एक काम करते हैं, जो कंप्लीट सर्कुलर मुझे राउंड करना है, तो लेट्स से मैं 100 डिफाइन कर दूंगा। 100 डिफाइन करूँगा, देखो वाओ अभी नहीं हुआ। लेट्स डू वन थिंग हियर, एक काम करो यार, इसको 500 कर दो, ठीक है, पूरा सर्कुलर बनाना ना पर इसको। अब इससे भी काम नहीं चल रहा, तो एक काम करते हैं 2000 यार, लो बॉर्डर रेडियस, ठीक है। कंप्लीट सर्कुलर नहीं हो रहा है अभी, लेकिन चलो। अब मैं एक चीज़ आप लोग देखो यार, काफ़ी बेकार, बहुत बेकार एनिमेशन लग रहा है, बहुत बेकार, यानी कि थोड़ा सा स्मूथनेस इसके अंदर आनी चाहिए, यू नो, कंप्लीट सर्कुलर होना चाहिए। इसके लिए एक काम करते हैं हम लोगों ने, एक चीज़ करते हैं, अगर मैं यहाँ पर 500 पिक्सल्स लगा देता तब क्या होता? जब भी यही फंक्शन थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑल राइट, अब मैं एक काम करना चाहता हूँ, यहाँ पर ना एक ट्रांजिशन होना चाहिए, यहाँ पर भी एक ट्रांजिशन हो, स्मूथ सा ट्रांजिशन हो, जिसकी ड्यूरेशन कुछ सेट करनी चाहिए। तो लेट से हम लोग टाइमिंग सेट कर देते, लेट से 5 सेकंड्स के अंदर या 2 सेकंड के अंदर हो जाता है। ड्यूरेशन के बाद हमारा ये ड्यूरेशन जो होगा, क्योंकि 2 सेकंड के अंदर ये एनिमेशन जो है सर्कुलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब ट्रांजिशन 2 सेकंड हो गया, ड्यूरेशन 2 सेकंड हो गया, तो एक काम करते हैं, हम एक एनिमेशन लगाते हैं, लेट से ईज के साथ अब यहाँ पर लगाते हैं इज इन आउट, कंट्रोल एस। और भी एनिमेशन होते हैं, मैं आप लोग को दिखा दूंगा। ट्रांजिशन ड्यूरेशन कर दी। अब एक बार देखो, यहाँ पर थोड़ा सी स्मूथनेस आई, ब्लैक कलर धीरे चेंज हुआ इस तरीके से, ठीक है, लाइक दिस। अब मैं इस तरह की यार, जैसे इसने कर रखा है, मैं इस तरह से करता हूँ। मैं इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पर देख लेता हूँ, हवा स्टेट बॉर्डर रेडियस, ओ गाइस बॉर्डर रेडियस, मुझे बॉर्डर रेडियस करनी चाहिए थी ऐसे यहाँ पर, बॉर्डर रेडियस, ठीक है, 500 px। इसने तो 75 पिक्सल्स में काम चला दिया। स्टार्ट वेरिएंट, यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें, अभी आप लोग यार घबराओ नहीं, ठीक है। वाइल टैब वाइल हवर, वाइल हवर के अंदर जब हो तो हवर स्टेट कॉल होनी चाहिए, बॉर्डर रेडियस ये हो जाए, ठीक है। तो टैप स्टेट, यानी जब इस पर टैप हो तो टैप स्टेट होना चाहिए, ऑल राइट। तो एक काम करते हैं गाइज, इसी के अंदर से कुछ कुछ चीज़ों को हम लोग उठाएंगे, कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ को उठाएंगे। अब मुझे ना यहाँ पर ये सबसे पहले इसको सर्कुलर करना है, तो सबसे पहले एक काम करता हूँ, इसकी जो मेरा बेसिकली जो मेरी ये जो मेरा कार्ड है ना, जो मेरा कार्ड है, इसको मैं 100 पिक्सल कर देता हूँ, 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल एंड 100 पिक्सल। इसका साइज मेरा काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, सबसे पहले इसका साइज मैं थोड़ा छोटा करूँ। अभी मैं जस्ट आप लोग डिज़ाइनिंग बता रहा हूँ, थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, तो ये मिला। अब आप लोग देखो, आप लोग को मिलेगा सर्कुलर, देखो ये देखो कुछ इस तरह से। जब मैं हवर कर रहा हूँ तो मेरा कार्ड कुछ इस तरह का सर्कुलर प्रोसेस के अंदर कन्वर्ट होगा, ग्रेजुअली ये ब्लैक कलर के अंदर कन्वर्ट हो गया, लाइक दैट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर एनिमेट प्रोप भी है, लेट मी सी दैट। यहाँ पर एनिमेट, एनिमेट क्लियर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है, एनिमेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। तो गाइड आप लोग पढ़ सकते हो, ये वाली मैं आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, कहाँ से कोड आप लोग उठा सकते हो। अब एक काम और, अब जब आप लोग चीज़ देखो, जब इसके ऊपर टैप हुआ ना, जब इसके ऊपर टैप हुआ तो इसका कलर चेंज हुआ, जब इसका कलर चेंज हुआ, तो मेरे टैप होने पर कुछ नहीं हो रहा। लेट से मैं यहाँ पर टैप होने के लिए भी एक चीज़ बना देता हूँ, इस वेरिएंट के अंदर ही वो चीज़ घुसेड़ देता हूँ। अब यहाँ पर हवर कर दिया, अब एक टैप क्लियर बनाता हूँ, तो यहाँ पर टैप, जब इस पर टैप हो तब क्या होना चाहिए, तो जो इसका बैकग्राउंड है ना, जो इसका बैकग्राउंड है उसका जो कलर है वो समवॉट, लेट्स से मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कोई भी यार, ग्रीन कर दूँ क्या, चलो ग्रीन कर देता हूँ। और कलर ये हो जाना चाहिए। और इसके अंदर जब टैप हो तो ट्रांजिशन तो हम लोग करवाएंगे ही, साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग सा करवाते हैं इसके साथ, ठीक है। इसकी स्केल के अंदर चेंज करते हैं, स्केल के अंदर चेंज करते हैं 2,
स्केल हो जानी चाहिए, इसकी 2 हो जाएगी टैप करने पर। और इसका बैकग्राउंड हो गया, और जब हवर नहीं होनी चाहिए। अब इसके अंदर एक काम करते हैं, ट्रांजिशन इफेक्ट ऐड करते हैं, ट्रांजिशन कोलन लाइक दैट। इसकी ड्यूरेशन कितनी होगा, इसकी ड्यूरेशन 1 सेकंड सेट करते हैं। और जो इसका भी एक काम करते हैं, ट्रांजिशन एनिमेशन देखते हैं, काफ़ी सारे ट्रांजिशन एनिमेशन अवेलेबल हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रांजिशन एनिमेशन यहाँ पर नहीं, ट्रांजिशन एनिमेशन लिस्ट, CSS। तो मुझे यही चाहिए, कंट्रोल एस प्रेस करूँगा, सॉरी एंटर। अब यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारे जो हैं एनिमेशन, ट्रांजिशन ईज विद ओपेसिटी स्मूथली ट्रांजिट, ऑल राइट। मैं ये वाला ओपेसिटी वाला उठा लेता हूँ, ये वाला ट्रांजिशन मेरे को चाहिए, तो ये मैं डाल लेता हूँ। अब ट्रांजिशन के अंदर ये डाल देता हूँ ट्रांजिशन, और इसका नाम क्या है यार, ऑल राइट। ड्यूरेशन ये हो गई, ओपेसिटी इज, एक काम करते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए, इसको ट्रांसफॉर्म करवा देंगे हम किसमें, ओपेसिटी, ओपेसिटी हो जाएगी इसकी ओपेसिटी, ये नहीं, इस तरह से नहीं, ये ओपेसिटी आप लोग डिफाइन करते हैं 0.5 एंड इज, ठीक है 0.5 सेकेंड। अगर आप लोग इसको करें 1 मिनट, अगर ओपेसिटी हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे इसके अंदर ऐसे, चलो खैर छोड़ो, मैं इसके अंदर भी एक एनिमेशन लगवाता हूँ, इज आउट, कंट्रोल एस, एंड इसको ही पास कर देता हूँ वाइल टैप, एक प्रोप लगाऊंगी कि जब इसके ऊपर टैप हो, वाइल टैप इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, तो टैप वाले जो हमारी प्रॉपर्टी है वो कॉल हो जानी चाहिए, एंड हमें कुछ इस तरह का स्मूथ रिजल्ट दिखा देगा। देखो सबसे पहला एनिमेशन हुआ, मैंने यहाँ पर ये क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ग्रीन हो गया, स्केल इसकी कुछ इस तरह से बढ़ चुकी है, एज यू कैन सी, ओ माई गॉड। क्लिक करो सेंड या, तो ये जो अगर आप लोग लॉन्ग प्रेस करोगे तो इतनी बड़ी स्केल इसकी हो जाएगी, एंड इसकी जो प्रॉपर्टी है वो भी चेंज होगी, देखो ये देखो। तो ये था आप लोग के गाइस एनिमेशन जो आप लोग ट्राई कर सकते हो। अब क्या क्या प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ रह गई वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर भी वैसे स्केल करना, बॉक्स शैडो ये बता रखा है। तो ये सारी चीज़ें थी आप लोग को जो करनी थी, इस कार्ड के अंदर आप लोग कर सकते थे। सो ये सिंपल सा कार्ड जो आप लोग इस तरह से एनिमेट करवा सकते हो अपनी वेबसाइट्स के अंदर। अब यहाँ पर कुछ वेरिएंट है जिनका ब्रेकडाउन आप लोग को समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है एज अ फ्रेमर मोशन वेब डेवलपर। वेरिएंट नेम, हिडन विजिबल एंड हवर। हिडन का मतलब स्टेट, यानी कि स्टेट नहीं है, नो विजिबिलिटी, यहाँ पर ऑन स्क्रीन हो जाएगा, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा हवर के अंदर। एंड स्टार्टिंग स्टेट यानी कि ओपेसिटी 0, वाइप पुश डाउन, यहाँ पर आप लोग को सारी चीज़ें डिफाइन कर रखी है, ठीक है। ये प्रोप क्या करता है, स्मूथ फेड करता है, स्लाइड अप करता है, विजिबल हवर इफेक्ट करता है, स्किल एंड शेडो, ये सब यार हम लोगों ने देख लिया है। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग लाइव एंड लास्ट कंपोनेंट जो हम लोग बनाने वाले हैं वो है लाइव मिनी कंपोनेंट, एनिमेटेड नेव बार प्लस हीरो सेक्शन, जो आप लोग के पक्का पक्का काम आने वाला है इस सीरीज के अंदर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एंड मेरे लिए भी। अब इसके अंदर मैं आप लोग को थोड़ा सा फ्लो समझा देता हूँ है क्या। इसके अंदर आप लोग नोटिस करो चीज़ें, यहाँ पर नए वेरिएंट हम लोगों ने बना लिया है, इसके अंदर सारी की सारी चीज़ों को डिफाइन कर दिया, एंड इसके अंदर जस्ट हम लोगों ने कुछ छोटी छोटी चीज़ों को डिफाइन कर दिया। अब एक काम करता हूँ, जो मेरा छोटा ये जो कोड है ना, इसको तो मैं ऑलरेडी कॉपी करने वाला ही हूँ, ठीक है। अब ये देखो सबसे पहले जो मेरा क्या है ना, यहाँ पर जो मेरा हीरो सेक्शन है उसको मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ, ठीक। वो कैसे बनूंगा, देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या कर रखा है, हम बेसिक से ही करते हैं। ये हमारा मेन लैंडिंग पेज है, यहाँ पर एक डिव बनाया, इसके अंदर मैं सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ इसको, कॉपी कॉपी। अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा, डरो मत यार, कॉपी नहीं कर रहा, राइट कॉपी। और कॉपी करने के बाद ये सारी जो भी बकवास सी चीज़ हम लोगों ने लिखी इसको डिलीट करेंगे, कंट्रोल भी कर देंगे अपना जो कार्ड है इसको एक बार देखने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें इसके अंदर यार अपना नया बार चेक करना है, ठीक है। अब ये जो कार्ड वेरिएंट है इसको मैं एक बार के लिए, अभी के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ, अभी के लिए कंट्रोल एस, ठीक। अब एक काम करते हैं, मैं अपना देखता हूँ क्या मुझे दिखाई दिया, रिफ्रेश, मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दिया। लेट्स सी, नैव वेरिएंट इज नॉट डिफाइंड, नैव वेरिएंट इज नॉट डिफाइंड, ये आया है। यहाँ पर वेरिएंट भी थे कुछ, तो वो तो हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक बार। नैव वेरिएंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, आप लोग को समझाऊंगा यार, कोड लिखूंगा, दिक्कत मत लो आप लोग यार। अभी जो मैं नैव वेरिएंट है इसको भी मैं यहाँ पर बना लेता हूँ,
नैव एंड हीरो वेरिएंट बोथ, कॉपी दैम एंड पेस्ट दैम हियर, जैसे कि हम लोगों ने बनाए थे। ये आप लोगों के लिए एज अ प्रोजेक्ट रहने वाला है टू प्रैक्टिस। अब आप लोग यार देखो, वाह वाह भाई वाह, रिफ्रेश रिफ्रेश, क्या एनिमेशन है, क्या एनिमेशन है, ठीक है। मे मोशन वेबसाइट होम, होम पर आप लोग देखो तो होम किस तरह से एनिमेट कर रहा है, अबाउट कॉन्टैक्ट, हम अबाउट कॉन्टैक्ट कुछ इस तरह से। सो आप लोग समझ रहे किस तरह के यानी कि अमेजिंग वेबसाइट्स यहाँ पर डिफाइन करी जा सकती हैं विद द हेल्प ऑफ फ्रेमर मोशन। लेट्स गो थ्रू करते हैं कि भी इसके अंदर हुआ क्या, कुछ खास नहीं हुआ है इसके अंदर। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएंट डिफाइन कर दिया, फिर हीरो वेरिएंट डिफाइन कर दिया। हीरो वेरिएंट क्या था, हीरो वेरिएंट ये वाले वेरिएंट, ये आप लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ये आप लोग अपने हिसाब से डिफाइन कर सकते हो, ये चीज़ें अपने हिसाब से। अब देखो, यहाँ पर है नैव वेरिएंट, यानी कि नैव बार के, यानी कि नैव वेरिएंट मतलब यानी कि नैव बार के लिए एनिमेशन, एंड हीरो ने वेरिएंट यानी कि हीरो के सेक्शन के अंदर जो एनिमेशन है उसके अंदर, ठीक है, समझ गए, ठीक है। प्रॉपर्टी सारी वही है, एक भी प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है जो आप लोगों को ना बताई गई हो, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन था कार्ड, इसके अंदर ही खैर हमने ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप लोग देखो फ़ॉन्ट फैमिली ले ली, ठीक है, डिव ले लिया एक, उसके अंदर मैंने नया बार बनाया। तो मोशन का मुझे जो भी बेसिकली बनाना है, तो मोशन डॉट बटन, मोशन डॉट पी, मोशन डॉट H1, मोशन डॉट नैव, तो मुझे नैव बार बनाना था, मैंने मोशन डॉट नैव ले लिया। इसके अंदर वेरिएंट आप लोग डिफाइन करोगे, इनिशियल एनिमेट, ये सब बात की चीज़ें। पहले बात है कि आप लोग अपना स्टाइल डिफाइन करो, पहले आप लोग एक CSS लिख लो, पहले आप लोग एक CSS कोड कर लो, कहीं से भी CSS कोड कर लो, उसके बाद आप लोग एनिमेशन लगाओगे ना, ये होता है जनरली। उसके बाद यहाँ पर एक हेडिंग वन ले ली, जिसको हम लोगों ने मोशन साइड दे दिया, ठीक है, इसका साइज वगैरह दे दिया। एक यूएल ले लिया इसके लिए, जिससे हम लोग ये शो कर सकें होम अबाउट कॉन्टैक्ट। यहाँ पर थोड़ी सी रिएक्ट यूज़ करेगी ये, जो आप लोग जानते हैं, होम अबाउट कॉन्टैक्ट का मैप कर दिया एंड मोशन डॉट LI, इसके अंदर भी हम लोगों ने वही डिफाइन कर दिया, टाइप स्प्रिंग स्टिफनेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डिफाइन करी हुई हैं पहले से। तो ये आप लोग कॉपी कर सकते हैं, कोड आप लोग को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो अभी आप लोग को समझाने की बात है। सो आप लोग ये कोड तो लिख सकते हो बिल्कुल। अब हीरो सेक्शन के अंदर क्या करा, वही वेरिएंट टाइप कर दिया एंड सेम चीज़, वही सेम चीज़ जो आप लोगों ने करी है, वही सेम चीज़। तो आप लोग क्या करें, अब आप लोग इस चीज़ को एक बार खुद बनाने का ट्राई करें, खुद बनाने का ट्राई करो। सोर्स कोड तो आप लोग को मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर, सोर्स कोड आप लोग को मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप लोग एक्सेस करें। एंड इस गाइड को देखना मत भूलना, फ्रेमर मोशन एग्जाम्पल्स.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इसको भी देख लेना, या मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना, या आप लोग खुद ही चले जाना, आप लोग की मर्जी। अगर मैं होम पर जाऊँ तो कुछ इस तरह के दिखाई देगी, यहाँ पर कोड कंपोनेंट आप लोग को मिल जाएंगे, 209 एग्जाम्पल मिल जाएंगे, कंपोनेंट मिल जाएंगे। मैं रिफ्रेश यहाँ पर जाऊँ कंपोनेंट पर, तो आप लोग देखना आप लोग क्या कंपोनेंट यहाँ पर मिल जाएंगे, ये रहे कुछ इस तरह के यहाँ पर ये एनिमेशन मिल जाते हैं आप लोग को, जो आप लोग को सीखना जरूरी है। यहाँ पर 3D एनिमेशन है, एनिमेट प्रेजेंट स्टैक 3D, ये देखो यहाँ पर कुछ इस तरह का आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी साइट्स के अंदर ये मिलता भी है। ये देखो, ये कुछ स्टैक इस तरह से आ रहे हैं, वी आर पुशिंग दैम थ्रो अवे लाइक दैट लाइक दैट। तो ये आप लोग के एनिमेशन फ्रेमर मोशन कमाल है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है गाइस, एनिमेटिंग विद एनिमेट नेटिव, ये अभी आप लोग के उसके नहीं है, लेकिन ओपन इन, एक बार खोलते हैं इसको, डिसमिस डिसमिस, ये कुछ इस तरह का है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ, ऑल राइट, रोल टू टॉप लाइक दैट, ऑल राइट। तो काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया एनिमेशन आप लोग को दे रखे हैं यहाँ पर, कुछ इस तरह की काफ़ी सारे बढ़िया एग्जांपल हैं। स्टिफनेस, अब देखो स्टिफनेस प्रॉपर्टी समझने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़, स्टिफनेस, डैम्पिंग, मास वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें समझने के लिए देखो, स्टिफनेस अगर आप लोग समझनी है तो देखो स्टिफनेस वहाँ पर चेंज हो रही है एंड यहाँ पर भी, तो देखो जैसे आप लोग छोड़ोगे, देखो स्टिफनेस यानी कितनी स्टिफनेस का, कितनी स्पीड, कितनी स्लो। देखो अब मैं स्टिफनेस कम करूँ तो बहुत स्लो स्लो जाएगा, थोड़ी सी कम स्टिफनेस बढ़ाऊंगा कितनी स्पीड यहाँ पर होना। डैम्पिंग का मतलब कुछ इस तरह से स्मूथनेस, देखो ये देखो, मास के अंदर, वेलोसिटी के अंदर। तो गाइज अभी ये चीज़ आप लोग जरूर एक्सप्लोर करें, ठीक है, मुझे तो काफ़ी बढ़िया लगी, आप लोग बताना किस तरह से आप लोग समझना। अब यहाँ पर देखो एनिमेशन सीक्वेंस, काफ़ी सारी चीज़ें। अब आप लोग को एक चीज़ और बताऊँ, मैं करने वाला हूँ ये जो सारी चीज़ है ना, ये मैं अपने यूट्यूब चैनल पर भी कोड करवाऊंगा लाइव, लेकिन कब करवाऊंगा अभी देखो मैं क्यों नहीं करवा रहा, क्योंकि यार अगर मैं करूँ तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, दैट्स वाई हम लोग अभी इस चीज़ को नहीं कर रहे, ठीक है। और ये हम लोग करेंगे अपनी आने वाली वीडियोस के अंदर, अलग सेपरेट वीडियो के अंदर, सेपरेट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर कोई प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारा सोर्स कोड, जस्ट दैट्स इट। सारे सारे यूआई चैलेंजेस आप लोग को दूंगा एंड खुद भी करवाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी के लिए मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ये आप लोग खुद ट्राई करें, सोर्स कोड मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहाँ से एक्सेस
कर लेना। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।